सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूके टाइम्स। आज मेरे को क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स के मिल चुके थे जो उन्होंने कमेंट सेक्शन में किया है और इवन दो उन्होंने मेरे को पर्सनली कॉल भी किया है। आज हम सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था, एनएफसी मेल आने के बाद प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी सर्विस रहती है या नहीं। जी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको एनएफसी मेल आ चुकी है और नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल चुकी है यूकेबीआई की तरफ से, आपकी सर्विस ना ही स्टैंडर्ड में है, ना ही सुपर प्रायोरिटी में है, ना ही प्रायोरिटी में है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ऑफिसर। अगर ऑफिसर आपके जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए हैं सेटिस्फाई होता है जल्दी, तो आपको जल्दी वीजा मिल सकता है। अगर ऑफिसर को आपको अगर उन्होंने फंड वेरिफिकेशन करनी हो और अगर उन्होंने इंटरव्यू आपके कंडक्ट करनी हो और कभी कभार उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट कभी कभार मांगते हैं, इसलिए वो डिले करते हैं, इसलिए सभी को एनएफसी मेल भेजते हैं। अगर आपको एनएफसी मेल आ चुकी है, आपकी सर्विस स्टैंडर्ड में भी नहीं है, प्रायोरिटी में भी नहीं है और तीनों सर्विस में नहीं होगी। अगर वीज़ा अफसर आपसे जल्दी सेटिस्फाई होगा, अगर 5 दिन में सेटिस्फाई हो गया, आपको वीज़ा जल्दी मिल जाएगा। कभी कभार कभी स्टूडेंट्स को 2 मंथ भी लग जाते हैं वीज़ा लेने में। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्पैच मैसेज आने का क्या मतलब होता है और बायोमेट्रिक मेल आने का क्या मतलब होता है। फर्स्टली अगर आपको डिस्पैच और बायोमेट्रिक मेल आ चुके हैं, मेरी तरफ से तो कॉन्ग्रेचुलेशन है। आपको वीज़ा यूकेबीआई की तरफ से मिल चुका है। डिस्पैच का मतलब ये होता है आपको यूकेबीआई की तरफ से वीज़ा आपका ग्रांट हो चुका है। बायोमेट्रिक का भी यही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर वीज़ा एप्लीकेशन ड्रॉ बैक की जाए तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है और रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप डेफिनेटली अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को ड्रॉ बैक कर सकते हैं, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी आपको अगर आपने बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को ड्रॉ बैक किया और दोबारा अपने लगाने की कोशिश की, तो फर्स्टली आपको वो भी कैश नहीं लग सकता। आपका जो यूनिवर्सिटी ने कैश अप्लाई किया वो नहीं लगेगा। आपको दोबारा से यूनिवर्सिटी में मेल कर एक कैश मंगाना पड़ेगा एडिशनल। आपको पहले रीज़न भी बताना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, फिर आपको कैश मिलेगा, फिर अपनी एप्लीकेशन दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ने कैश आपको देने से मना कर दिया तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप अपनी एप्लीकेशन ड्रॉ बैक जल्दी ना करें। हो सकती है, लेकिन अगर कैश मिल जाए तो तभी तो गुड एंड वेल है, अगर नहीं मिला तो फिर आपका इनटेक खराब हो सकता है। इसी रिगार्डिंग में कहना चाहता हूँ, आप अपनी ड्रॉ बैक ना एप्लीकेशन करें, वेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेड इंक्वायरी कब करें। ये भी काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, पेड इंक्वायरी कब करें। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको 15 डेज हो चुके हैं, अगर आपको इसके बाद ही आप पेड इंक्वायरी करने का आपको फ़ायदा है, बिकॉज 15 दिन तो फाइल आने जाने में और चेकिंग होने में लग जाते हैं। इसके बाद आपको कोई रिजल्ट ना मिले तभी आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेड इंक्वायरी करने पर इंटरव्यू आती है या नहीं। अगर आपने पेड इंक्वायरी की है, वीज़ा अफसर देखेगा आपकी फाइल, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी इंटरव्यू की तो तभी आपको इंटरव्यू भेजेंगे। अगर आपने पेड इंक्वायरी की है, बेसिकली पेड इंक्वायरी होती है आपको इन्फॉर्मेशन आपने पूछी है तो उन्होंने बतानी है। अगर आपने पेड इंक्वायरी की है तो आपको जो उनको रिक्वायरमेंट, कभी कभार इंटरव्यू भी आ जाती है, कभी कभार एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, कभी कभार मांगते नहीं है। पेड इंक्वायरी का इससे कुछ ज़्यादा लिंक नहीं है। आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं। पेड इंक्वायरी अगर की है तो इंटरव्यू आने का चांसेस होते हैं, पर इतना भी नहीं होते हैं। आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं। इंटरव्यू अगर उनको लेनी होगी तो इंटरव्यू ले ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर यूकेबीआई इंटरव्यू डज दे टेक सेकेंड इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट ने पूछा है, अगर एक बार मेरा इंटरव्यू हो चुका है तो अगली बार इंटरव्यू हो सकता है कि नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट था, उसके एक्सपीरियंस में ये बताना चाहता हूँ, उसका एक बार इंटरव्यू लिया था, कोई टेक्निकल एरर की वजह से उसका दोबारा इंटरव्यू हुआ था।
सो इस चांस तो काफ़ी कम है, 90% चांस नहीं है अगर दोबारा इंटरव्यू यूकेवीआई ले सके। सो 1% का भी स्टूडेंट्स का ले सकते हैं अगर टेक्निकल इशू हो। और यही भी बताना चाहता हूँ, आप अपनी तैयारी पूरी रखें बिकॉज इंटरव्यू आ भी सकती है सेकेंड टाइम भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने पर कॉल करते हैं क्या जॉब? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने पर कॉल करते हैं जॉब? हाँ ठीक है। अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है, आप मान लो कहीं जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको हेड ऑफिस को कॉल करते हैं कि नहीं, ये पूछा है स्टूडेंट्स ने। सो मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभार हो सकता है, ये 1% के चांसेस होते हैं, अव्वल तो कभी नहीं करते हो। अगर आपको कॉल किया है अगर उन्होंने, तो आप अपने जो हेड ऑफिस है उसको बता देना आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन। सो वो आगे डील कर लेंगे। सो मेरे को तो लगता है 1% चांस ही है अगर कॉल करते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से किसी को भी नहीं ऐसा मेल और मैसेज मिला है और फ़ोन कॉल भी नहीं किया है कहीं भी एक्सपीरियंस के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीज़ा ग्रांट करने के कितने पॉइंट होते हैं? सो वीज़ा ग्रांट करने के पॉइंट होते हैं 70। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा है यूकेवीआई की तरफ से। सो 50 पॉइंट तो आपके कैश के हो जाते हैं और 10 पॉइंट आपके लैंग्वेज एलिजिबिलिटी के हो जाते हैं और 10 पॉइंट आपके जो अपना 10 पॉइंट आपके एक्सपीरियंस और फंड के हो जाते हैं, एक्सपीरियंस के नहीं सॉरी, फंड के हो जाते हैं। सो आपके 70 पॉइंट ओवरऑल बन जाते हैं वीज़ा के लिए अगर स्टूडेंट वीज़ा लेना हो तो। सो एक ने पूछा था एस्केलेटेड मेल का क्या मतलब होता है? सो एस्केलेटेड का मतलब बेसिकली होता है, एक उनका अलग डिपार्टमेंट है। अगर उन्होंने कोई भी जल्दी कोई चीज़ को चेक करना होता है तभी वो आपको एस्केलेटेड मेल भेज देते हैं। सो आपका एक केस जो है एक अलग ही डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा जहां पर आपका जल्दी जो काम हो सकेगा, इसके लिए आपको एस्केलेटेड मेल भेजती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का, अगर बैंक वेरिफिकेशन मेल ना आए तो क्या होगा? सो अगर आपको बैंक वेरिफिकेशन मेल नहीं आई और यूकेवीआई ने आपको बैंक वेरिफिकेशन मेल भेज दी है और आपने बैंक में जाकर चेक किया तो आपको नहीं मिली, तो डेफिनेटली आप एक बैंक में जाकर अपना न्यू ईमेल एड्रेस बैंक मैनेजर का लेकर और अपना पूरे इंफॉर्मेशन डालकर और बैंक के जो आपकी एफडी है जो भी आपने किया है बेसिकली है, आपको लेटर हेड बनवा के बैंक से आपको यूकेवीआई को मेल कर देना है। सो इस वीडियो में यही क्वेश्चन थे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। सो उसका भी सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना सी।